ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बना है। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, सभी क्वेश्चन के राइट आंसर बताते रहिएगा। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था दोस्तों? दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है, 1946 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों? 1946 ईस्वी में आया था, याद रखिए। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बनना है। दूसरा क्वेश्चन अच्छा है। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या फिर बलबन? दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला, बलबन ने किया था, याद रखिएगा। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन ने किया। करेक्ट आंसर है दोस्तों डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था दोस्तों? दोस्तों करेक्ट आंसर है तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला, कंदरा में रहता था, याद रखिएगा। कहाँ रहता था? कंदरा में। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था दोस्तों? कंदरा में रहता था, याद रखिए। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कब दोस्तों यहाँ पर प्रकाशित हुई थी? दोस्तों चौथे क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, 1859 में प्रकाशित हुई थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसकी पुस्तक है? डार्विन की, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, याद रखिएगा। कौन सी पुस्तक है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखिए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन लिया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन सारे लिए हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली लाए जाते हैं और आपके एग्जाम को यहाँ पर निकलवाने के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चुनिंदे क्वेश्चन आपसे के लाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा? पांचवें क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है। गोदावरी नदी को भारत की किस नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन बना है। मानव हृदय में कच्छों की संख्या है दोस्तों, मानव हृदय में कच्छों की संख्या है, कितनी है? 4, 2, 3, 5? सिक्स क्वेश्चन का दोस्तों ए करेक्ट है, 4 है, याद रखिएगा। मानव हृदय में कच्छों की संख्या दोस्तों कितनी है? 4 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है। स्टेनलेस स्टील के बारे में क्या सत्य है? स्टेनलेस स्टील के बारे में क्या सत्य है? सेवेंथ क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, एक मिश्रण है दोस्तों, याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ना कि एक तत्व है, ना कि एक यौगिक है। ये क्या है? स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बना है। इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? प्लेग, स्मॉल पॉक्स, फाइलेरिया या फिर इनमें से कोई नहीं? आठवें क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, स्मॉल पॉक्स होती है वायरस से, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य के चर्म के रोग का कारण होता है, मनुष्य के चर्म के रोग का कारण होता है केराटिन, मेलानिन, माइलिन, मायोग्लोबिन? नाइन्थ क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, मेलानिन, याद रखिएगा। मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या होता है? मेलानिन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है। काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश कौन से हैं? काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश कौन से हैं दोस्तों? चीन भारत, चीन पाकिस्तान, चीन बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान? 10th क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, चीन पाकिस्तान है, याद रखिएगा। काराकोरम हाईवे से जुड़े देश कौन से हैं? चीन पाकिस्तान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसने 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 का जीता है दोस्तों? किसने 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? दोस्तों करेक्ट है इसका 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला,
अर्जुन इरिगैसी ने जीता है, याद रखिएगा अर्जुन इरिगैसी ने। करेक्ट आंसर है सी वाला, याद रखिए। 12 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? दोस्तों 12 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। 12वें क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, गुजरात में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। ई बाल निदान पोर्टल का संबंध दोस्तों किससे है? ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे है दोस्तों? ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे है दोस्तों? करेक्ट आंसर है 13 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है, याद रखिएगा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिएगा। 14 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है? भारत के महान्यायवादी दोस्तों कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? भारत के महान्यायवादी दोस्तों कौन है? 14 क्वेश्चन का दोस्तों सी करेक्ट है, आर वेंकट रमणी है, याद रखिएगा आर वेंकट रमणी है भारत के महान्यायवादी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है? भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 में 19 पदक जीते, यह किस देश में आयोजित किया गया दोस्तों? भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 में 19 पदक जीते हैं दोस्तों, यह किस देश में आयोजित किया गया था दोस्तों? मोरक्को, सेनेगल, माली, ब्राजील। 15 का दोस्तों ए करेक्ट है, मोरक्को में, याद रखिएगा ए राइट है। 16 क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए पूछा जा रहा है, मतलब कि किस वर्ष जोड़े गए थे दोस्तों? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? 16 का बी करेक्ट है, 1976 में जोड़े गए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है? चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है? चुनाव आयोग का किस पद के साथ चुनाव, मतलब चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है दोस्तों? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, मुख्यमंत्री, याद रखिएगा मुख्यमंत्री इसका करेक्ट आंसर है। 18 क्वेश्चन देखिएगा, क्यू शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? क्यू शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? बिलियर्ड्स, पोलो, शतरंज, गोल्फ। बताइए प्लीज आप लोग। 18वें का ए करेक्ट है, बिलियर्ड्स के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन क्या बनना है? तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सबसे अधिक होती है? तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सबसे अधिक होती है दोस्तों? 19 क्वेश्चन बताइए फटाफट। 19 का सी करेक्ट है, फ्री स्टाइल में, याद रखिएगा फ्री स्टाइल में तैराकी की गति सबसे अधिक होती है। रंगोली लोक शैली प्रचलित है दोस्तों, रंगोली लोक शैली प्रचलित है दोस्तों उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। 20 का दोस्तों बी करेक्ट है, महाराष्ट्र की है, याद रखिएगा रंगोली लोक शैली कहाँ की है दोस्तों? महाराष्ट्र की है, याद रखिए। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू।